नमस्कार योग मित्रों एवं योग में रुचि रखने वालों, आप सभी को फिट बने रहो में स्वागत है। अगर आप हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहते हैं, किसी भी रोग और बीमार से भी दूर रहना चाहते हैं और अपनी बीमारी को भी दूर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया योगासन व प्राणायाम आपको स्वस्थ बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात जान लेना आवश्यक है कि आप किन किन प्रमुख कारणों की वजह से बीमार पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख कारण है कि अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का विषैले पदार्थ, फैट व टॉक्सिन्स व मैल जमा हो जाते हैं, तो ये धीरे धीरे आपके शरीर को रोगों का घर बना देता है और आप बीमार पड़ते हैं। और दूसरा कारण ये है कि अगर आपके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बहुत ही कमज़ोर है, यानी इम्यूनिटी पावर बहुत ही वीक है, तो आप आसानी से बीमार पड़ेंगे या फिर किसी भी प्रकार का वायरस, कीटाणु व जर्म्स या फिर रोग आपको आक्रमण करके बीमार बना देगा। और तीसरा कारण ये है कि अगर आपके शरीर का कोई अंग कमज़ोर है तो इस अंग की कार्य क्षमता कम हो जाएगी या फिर ये अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देगा, जिसके कारण आपका ये अंग रोगग्रस्त बन जाएगा और आप अस्वस्थ हो जाएंगे। और चौथा कारण ये है कि अगर आपके दादा दादी को कोई रोग था तो ये आपके माता पिता को हो सकता है या फिर आपको भी हो सकता है। तो चौथा कारण है वंशानुगत रोग। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दिया गया योगासन और प्राणायाम आपको किस प्रकार से स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया योगासन और प्राणायाम आपके इन चारों कारणों का समाधान करेंगे और आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे। यानी आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी, शरीर से विषैले पदार्थ, टॉक्सिन्स और रोग भी बाहर निकलेंगे, आपके शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग मजबूत बनेंगे, ऊर्जावान भी बनेंगे और आपको वंशानुगत रोग होने से भी बचाए रखेंगे। अगर आपको वंशानुगत रोग है तो इनको भी धीरे धीरे कम करने में आपकी सहायता करेंगे। तो योग मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। तो आइए आज की प्राणायाम और योगासनों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले प्राणायाम को करेंगे, उसके बाद योगासनों को करेंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन या फिर ऐसे ही वज्रासन में बैठ जाएं। अब आप लोहार की धोखनी के समान पूरी श्वास को अंदर भरें और लोहार की धोखनी के समान ही श्वास को बाहर निकालें। अब इससे होगा क्या? इससे ये होता है कि आपका शरीर पूरी तरह से हीट हो जाता है और आपके शरीर को अत्यधिक मात्रा में प्राण ऊर्जा व ऑक्सीजन मिल जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि ये प्राण ऊर्जा और ऑक्सीजन आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में आपकी कितनी मदद करते हैं। और फिर इस प्राणायाम को करने से आपकी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और इसके बढ़ जाने से आप अनेकों रोगों से बचे रहते हैं या फिर कीटाणु वायरस से भी बचे रहते हैं। और फिर इस क्रिया को करने से आपकी जीवनदायिनी शक्ति भी बढ़ती है। तो योग मित्रों, आप इसको 3 प्रकार से कर सकते हैं, बहुत ही धीमी गति से, मध्यम गति से और बहुत ही तीव्र गति से। आप इसको कम से कम 2 मिनट करें या फिर आप इसे 10 मिनट तक कर सकते हैं। अब दूसरी प्राणायाम, ये प्राणायाम आपके शरीर को पूर्ण रूप से शुद्धि कर देता है और आपको स्वस्थ प्रदान करता है। तो इसको करने के लिए झटके से श्वास को बाहर निकालें और धीरे से श्वास को अंदर लें। इसको करते रहें। आप झटके से श्वास को बाहर तो कर रहे हैं, परंतु श्वास के साथ साथ आपके शरीर में जितने भी प्रकार के विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिन्स हैं, फैट है, मैल है, वो भी बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ साथ आपके शरीर में जितने भी प्रकार के रोग हैं वो भी बाहर हो जाते हैं या फिर पिघल जाते हैं। अगर ये पिघल जाए तो शरीर से बाहर हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप इसको 3 प्रकार से कर सकते हैं, बहुत ही धीमी गति से, मध्यम गति से और बहुत ही तीव्र गति से। आप इसको कम से कम 5 मिनट तक करें और आप चाहें तो इसे आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। अब तीसरा प्राणायाम, ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्राणायाम को करने से आपके समस्त रोग धीरे धीरे दूर होते हैं और आपके शरीर पर स्वस्थता का साम्राज्य स्थापित होने लगता है। तो आप इस प्राणायाम को जितनी धीमी गति से करेंगे और जितनी गहराई से श्वास को अंदर लेंगे,
आपके शरीर के उतने ही गहराई में प्राण ऊर्जा पहुंचेगा व फिर ऑक्सीजन पहुंचेगा, जिसके कारण आपका वो अंग स्वस्थ होने लगेगा, आपका वो अंग मजबूत और ताकतवर बनने लगेगा या फिर ऊर्जावान बनने लगेगा। और आप जितनी गहराई से श्वास को बाहर निकालेंगे उतनी ही गहराई से रोग बाहर निकलेंगे या फिर टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तो आप स्वस्थ होते जाएंगे। तो योग मित्रों, इस प्राणायाम को करने के लिए इस प्रकार से मुद्रा बना लें या फिर आप अपनी सुविधा अनुसार मुद्रा बना लें। अपने दाएं नासिका को बंद करें और बाएं से श्वास को अंदर लें। बाएं को बंद करें और दाएं से छोड़ें। दाएं से लें और बाएं से छोड़ें। आपको ये प्राणायाम बहुत ही धीमी गति से करना है। आप इसको शुरुआत में कम से कम 5 मिनट करें और अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए आधा घंटा तक भी इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर दिया गया योगासन आपको किस प्रकार से स्वस्थ बनाए रखेंगे। आप जानते ही हैं कि अलग अलग योगासनों को करने से आपका शरीर के अलग अलग अंग सक्रिय होता है, उनमें रक्त का संचारण अधिक से अधिक पहुँचने लगता है, प्राण वायु ऑक्सीजन भी पहुँचता है, जिनके कारण आपके शरीर का संपूर्ण अंग स्वस्थ होने लगता है, आपके शरीर का संपूर्ण अंग प्रत्यंग मजबूत बनने लगता है, उनकी आयु बढ़ती है। तो सबसे पहले योगासन को करने के लिए इस प्रकार से लेट जाएं। गर्दन से पैरों तक के भाग को हाथ व कोहनी के सपोर्ट से इस प्रकार से सीधी कर लें। कम से कम 2 मिनट तक रुके रहें। आप चाहें तो इसे 10 मिनट भी कर सकते हैं। श्वासों की गति को सामान्य ही रहने दें। अब दूसरा योगासन, पैर को आगे की ओर ले जाएं और भूमि पर स्थापित कर दें। हाथों से भी आप पकड़ सकते हैं। कम से कम 30 सेकंड तक रुके रहें। आप चाहे तो इसे 3 मिनट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं और थोड़ी सी विश्राम कर लें। अब तीसरा योगासन, दोनों पैरों को नितंबों के पास रखें, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से कंधों के पास रखें और श्वास को लेते हुए नाभि क्षेत्र को आकाश की ओर उठाएं। कम से कम 30 सेकंड तक रुके रहें। आप चाहें तो इसे 3 मिनट भी कर सकते हैं। श्वासों की गति को सामान्य ही रहने दें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब चौथा योगासन, दोनों पैरों को इस प्रकार से जोड़ लें, श्वास को पूरी तरह से बाहर निकालें और आगे की ओर जितना हो सके झुक जाएं। कम से कम 30 सेकंड तक रुके रहें। आप चाहें तो इसे 5 मिनट भी कर सकते हैं। श्वास की गति को सामान्य ही रहने दें। धीरे धीरे वापस। अब 5वां योगासन, हाथों की उंगलियों को इस प्रकार से इंटरलॉक कर लें और भूमि पर रखें। सिर के अग्रभाग को भी भूमि पर रखें। संतुलन बनाते हुए पूरे शरीर को सीधी कर लें। कम से कम 2 मिनट तक रुके रहें। आप चाहें तो इसे 10 मिनट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएं और थोड़ी देर के लिए शशंकासन में बैठ जाएं और शशंकासन के बाद शवासन में लेट जाएं। अंत में आप शवासन में ज़रूर लेटें, क्योंकि शवासन में लेटने से आपका शरीर रिचार्ज हो जाता है, शरीर की थकावटें दूर हो जाती हैं। आपको मेरे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड टेक केयर।